समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहा था। घर जल्दी पहुंचे इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते में जाने के लिए सोचा, मगर वीरू उस रास्ते से आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने जंगलों में कुछ अजीब घटनाओं के बारे में सुन रखा था। वह बोला कि भैया, जंगल के रास्ते से नहीं आऊँगा क्योंकि वहाँ कोई चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों, तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। और फिर हमें घर जल्दी भी तो पहुंचना है। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क से छोड़ के जंगल के रास्ते में मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? समीर बोला, भाई तू बेवजह बहुत डरता है, तेरे को कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा और आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई, लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर से हो गया तेरा चालू, कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी ना देखा है। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद करा दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वो झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार समीर को भी डर लगने लगा, तो डर से उसके चेहरे पर पसीने आने लगे और वीरू की तो हालत ख़राब हो गई। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते से मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा और शाम के 5 बज चुके थे। उसने वो घड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह गिरा दी और गाड़ी तेज़ी से भाग आई। थोड़ी दूरी बाद उन्हें वो झोपड़ी वापस दिखाई दी, पर इस बार वहाँ पे कोई बुढ़िया नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर, कुछ नहीं होगा। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसने समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया कि वो किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीरू को घड़ी दी। उसने रोते रोते हुए घड़ी पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं देख के आता हूँ कि उस झोपड़ी में क्या है। वीरू चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, वो चुड़ैल है। अचानक वीरू के कान में आवाज़ आती है, उठ जा भाई, घर आ गया है। ये सुनकर वीरू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब हकीकत थी या फिर वो एक सपना था, लेकिन उसे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक सपना देख रहा था।